नमस्कार। बहुत से लोग मेरे पे इल्जाम लगाते हैं कि आज जो ये सदन में, विधानसभा में, विधान परिषद में हंगामा हो रहा है ना, इसका जिम्मेवार हम है, क्योंकि इस मुद्दे को मरने नहीं दिए, जिंदा रखे कि बिहार में शराबबंदी एक मुद्दा है। पहली बार नीतीश कुमार से मीडिया वाले पूछ रहे थे शराबबंदी को लेकर। नीतीश कुमार रुकते भी है, लेकिन क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं आप खुद सुनिए, और इसके बाद का विश्लेषण भी सुनना जरूरी है। शराबबंदी पर शराबबंदी पर सवाल उठा रहे हैं कुछ लोग सर। थोड़ा सा शराबबंदी फेल बता रहे हैं सर। क्या बोले हैं? समझ सकते हैं कि बहुत दिनों के बाद, या यूं कहा जाए कि पहली बार मीडिया के सामने और मीडिया वाले सवाल पूछते हैं शराबबंदी को लेकर। नीतीश कुमार शायद जवाब देना चाहते थे कुछ, लेकिन जो आसपास खड़े लोग थे उनके इशारे पे वो चल पड़े। लेकिन सवाल ये है कि कब तक, आखिर कब तक सच्चाई से मुंह मोड़िएगा? कभी न कभी तो सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। आज बिहार की क्या स्थिति है, आज होली से पहले बिहार में कितने सारे शराब और क्या क्या कहा जा रहा है, किन लोगों को आप इग्नोर कीजिएगा, कब तक कीजिएगा? कभी न कभी तो सच्चाई स्वीकार करना ही पड़ेगा, और जब भी आप कीजिएगा जो सच्चाई है वो सामने आएगा ही आएगा। और जितना जल्द इस मुद्दे को, इस जो बिहार में अभी स्थिति है, इसको स्वीकार कर लें, इसके बारे में सोचिए, उतना ही कम तकलीफ होगा। क्योंकि आने वाले टाइम में जब बिहार उड़ता बिहार बन जाएगा ना, तो फिर जवाब देते भारी पड़ जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब से बिहार में शराब बंद हुई है, तब से आप ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और जब आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष के लोग तो आएंगे जाएंगे, कभी आप इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, तो बाकी दल वाले तो आएंगे और गए, कुछ है कुछ गए। लेकिन आप तो मुख्यमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के और गृह मंत्री के रूप में बिहार को जब से शराबबंदी की तब से है ना, तो जवाब तो देना पड़ेगा ना कि आखिर बिहार की आज ये हालत क्यों है, जिम्मेवार कौन है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 10 साल और 10 साल तक आप सत्ता में हैं। कभी अगर बीच में कोई दूसरा मुख्यमंत्री होता तो आप कह सकते थे, इल्जाम लगा सकते थे कि बीच में हमने तो अच्छा कर दिया था, बीच में वो आया तो मामला थोड़ा बिगड़ गया। लेकिन कैसे कहेंगे आप, जब से बिहार में शराब बंद किया 2016 से 2026 तक आप ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और अगले अभी और 5 साल रहने वाले हैं, स्वस्थ रहे तो। क्योंकि स्वस्थ की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अब क्या है नहीं है, देश की जनता, बिहार की जनता देख रही है। लेकिन सवाल सरकार से ये है कि आज जब विपक्ष के लोग सदन में हंगामा कर रहे हैं, सड़क से सदन तक चैलेंज दे रहे हैं कि आप जहां कहिए वहां शराब मंगा देते हैं। हालांकि अगर ये कहने वाले नेता डटे हैं, मतलब वो अपनी बात पे डटे हैं, तो सवाल उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि आप भी सत्ता में थे, तब आपको ये चीज क्यों नहीं दिखता था? ऐसा नहीं है कि जब आज आप सत्ता से बाहर हुए तभी समस्या आ गई। और सबसे बड़ी बात, आज जो विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं, वो उस समय भी सत्ता में थे जब बिहार में शराबबंदी हुई थी। तो जब शराबबंदी हुई थी तब आप सत्ता में थे 17 महीने, इसके बाद सत्ता में आए जब 5 लाख नौकरी दिए थे। तो आप भी इतने दूध के धुले नहीं है जितना आप दूध के धुले अपने आप को दिखाना चाहते हैं। लेकिन इन सबसे परे और सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार अगर आज खामोश रहेंगे तो आने वाले टाइम में पीढ़ी इनको माफ नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये बिहार के भविष्य का बात है भाई, बिहार का भविष्य चौपट हो रहा है। आज सूखा नशा, सुलेशन, ड्रग्स और क्या क्या बिहार इसके चपेट में आ रहा है, और इसका जिम्मेवार ठहराया जा रहा है शराबबंदी को। तो अगर शराबबंदी के कारण ही सब कुछ हुआ है,
तो एक बार समीक्षा करने में कोई दिक्कत, कोई हर्ज नहीं है, कर लेना चाहिए। अगर मुंह छुपा लेने से, मीडिया में जवाब ना देने से या सदन में जवाब ना देने से बिहार में शराबबंदी सफल हो जाए, नशा मुक्त बिहार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैसे यकीन किया जाए? 10 साल हो गया ना, 10 साल का वक्त बहुत बड़ा होता है। तो बिहार के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जो कुछ भी कहा जा रहा है, एक बार देखिए, सोचिए और समझिए जरूर।